राजेश, इस समय कीव की क्या स्थिति है और रूस के दूसरे शहरों से आपको क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए सईद, जो कीव शहर है प्रॉपर, जी। वहाँ रिलेटिवली शांति है अभी पिछले कुछ दिनों में मुकाबले। यहाँ पिछले 24 घंटे में 5-6 आर्टिलरी शेल्स के अलावा कोई और बड़ा हवाई हमला इस तरह का नहीं हुआ है। जो ये आर्टिलरी शेल्स गिरे हैं, तोप खाने के गोले, जिनको मैं हिंदी में सरल भाषा में समझा दूं, तोप खाने के जो गोले गिरे हैं, इनसे कुछ रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा मिसाइल या एयर रेड कीव शहर के ऊपर पिछले 24 घंटे में नहीं हुआ है। इसके जी। अलावा जो कीव के बाहर के इलाके हैं, सराउंडिंग एरिया, जैसे रूस की फौज सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर दूर है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, इरपिन के इलाके में, सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर कीव शहर की बाउंड्री से, वहां लड़ाई में कुछ कमी आई है। शायद ये कमी एक तरह का लॉजिस्टिकल ब्रेक है, ताकि वो अपनी सप्लाईज को बीफ अप कर सकें। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में कोई लड़ाई नहीं हुई है पिछले 4 दिन से, तो इस तरफ लड़ाई में काफी कमी आई है। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो मरियापोल हो, चाहे वो खरसोन हो, वहां लगातार लड़ाई जारी है। हमले और प्रतिघात के हमले, यानी कि अटैक और काउंटर अटैक, दोनों चल रहे हैं। और मैं सईद ये साफ कर दूं कि दोनों तरफ से सिविलियन इलाकों पे हमले हो रहे हैं। जो यूक्रेनियन फौज काउंटर अटैक कर रही है खोए हुए इलाके को वापस पाने के लिए, उसमें भी वो जबरदस्त सिविल इलाकों पे बमबारी कर रही है। और दोनेत्स्क से कल रिपोर्ट आई है कि 23 सिविलियन यूक्रेनियन बमबारी में मारे गए हैं। तो दोनों तरफ से ये जारी है, और ये एक तरह से एक नेचुरल चीज है। अगर लड़ाई होगी तो कोलेटरल डैमेज होगा, अनटिल अनलेस आपके ऐसे हथियार हो जो मीटर 2 मीटर की प्रिसिशन के हो, और ऐसे हथियार सब अभी इस वक्त नहीं है। और ये जो लड़ाई है आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, सिविलियन इलाकों में बमबारी और सिविलियन लोगों का हताहत होना और डैमेज होना, ये स्वाभाविक है आने वाले दिनों में। सही राजेश, ये गंभीर बात है। सिविलियंस की कैजुअलिटी को लेकर आप आगाह कर रहे हैं। ब्रिटेन ये कह रहा है राजेश, अभी अभी एक खबर आई है कि रूस अब हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या होते हैं हाइपरसोनिक हथियार या मिसाइल? देखिए सईद, 2 मुल्क हैं इस लड़ाई में जो पूरी तरह से शामिल हैं, चाहे उनके सैनिक यहां ना हो, चाहे उनके टैंक यहां ना हो। वो है यूके और यूएस। ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हवा दी है इस युद्ध को शुरू से, यूक्रेन को उकसाया है और बड़े भड़काऊ बयान दिए हैं शुरू से ही। बहुत ऐसे बयान दिए हैं जो डिप्लोमेसी में कभी नहीं कहे जाते। तो इन 2 मुल्कों का हमेशा से ये एक वो रहा है कि आप जितने हथियार सप्लाई करें, इनको उकसाएं और लड़ाई बढ़ती रहे। लेकिन इसमें पिस रही है सिर्फ यूक्रेन की जनता। जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बात है, देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स के फील्ड में। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस टेक्नोलॉजी में चीन और रूस अमेरिका से काफी आगे हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका इस टाइम टेक्नोलॉजिकल लीडर है दुनिया का। लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन और रूस अमेरिका से काफी आगे हैं। इन मिसाइल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देखिए, आपने सुपरसोनिक जहाज सुने होंगे। सुपरसोनिक वो होते हैं जो आवाज की गति से तेज उड़ सकते हैं या तेज उस गति से जा सकते हैं। हाइपरसोनिक उनसे भी कई गुना ज्यादा स्पीड के होते हैं। और जब ये मिसाइल्स आते हैं, इनको मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इनकी गति इतनी तेज है कि जो काउंटर हथियार आप यूज कर रहे हैं उनको मार गिराने के लिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इन मिसाइल्स में, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, रूस और चीन अमेरिका से, ऐसा माना जा रहा है इस वक्त इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे हैं। सही राजेश, आज तक के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि राजेश वहां पर मौजूद हैं, लगातार युद्ध की खबरें दे रहे हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं राजेश कि जहां आप खड़े हैं वो कौन सी जगह है। आप थोड़ा सा, जैसे कल आपने विजुअल्स दिखाएं, तस्वीरें दिखाकर बताइए। और इस वक्त कीव में, क्योंकि आप लगातार मौजूद हैं, कीव की क्या स्थिति है राजेश? देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जी जी। ये आपको सामने गली नजर आ रही है, लंबी गली ऊपर की जा रही है, जो देख रहे हैं, अपहिल जा रही है। इस गली में अगर आप देखें, जो आपको एक गुलाबी रंग के 2 शेल्टर दिख रहे हैं, कैफे जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। इसके नीचे एक एम्यूनिशन बंकर है। देखिए, ये खबर इस तरह देनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये अनएथिकल हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा होटल इसके बिल्कुल पास है, और यही कारण है, सभी पत्रकारों को इसका पता लग गया है। अभी मेरे साथ कम से कम 10 देशों के पत्रकार रह रहे थे, सभी वो होटल छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि अगर यहां हमला होता है सेंटर में, तो इसको निशाना बनाया जाएगा। ये एम्यूनिशन बंकर है, और जब एम्यूनिशन बंकर फटेगा
तो जो उसके अंदर जितना भी असला मौजूद है वो पूरा फट जाएगा। तो उससे जो नुकसान होगा वो कम से कम आसपास के 340-400 मीटर के इलाके को बिल्कुल तबाह कर देगा। तो ये हालात हैं इस वक्त। जगह जगह बंकर बने हुए हैं लोगों को छुपाने के लिए, एम्युनिशन छुपाने के लिए। जगह जगह मोर्चे बने हुए हैं। हर 100 मीटर पे कीव शहर के अंदर इस वक्त मोर्चे हैं, एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स हैं, ताकि उन रोड्स को रूसी गाड़ियां, रूसी टैंक इस्तेमाल ना कर सके अगर हमला होता है, और उनके पीछे से आड़ लेके सिपाही और जो नागरिक हैं जो लड़ना चाहते हैं वहां से सेफली लड़ सके। ये हालत है इस वक्त कीव शहर की। देखिए मैं आपको अभी सामने दिखा देता हूं, ये इनका जो इनके राष्ट्रवाद का निशान है। ये सामने आपको एक बड़ा पिलर दिख रहा है गोल्डन टॉप के साथ में। ये यूक्रेन के राष्ट्रवाद की निशानी है। दिस इज अ सिंबल ऑफ यूक्रेनियन नेशनहुड जो आप देख रहे हैं। और जितनी भी आज तक यहाँ बड़ी गतिविधियां हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो 2013 का मैदान रिवॉल्यूशन हो, वो सब यहीं से शुरू हुआ है। ये प्रतीक है यहाँ की नेशनहुड का और यहाँ की पॉलिटिकल मूवमेंट का। और यहाँ भी इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, कोई और कार्यवाही नहीं हो रही है। कुछ पत्रकारों के अलावा यहाँ भी कोई मौजूद नहीं है। फौज, मिलिशिया और पत्रकार सिर्फ यही यहाँ पे हैं सईद इस वक्त। राजेश, आपका होटल जहां आप ठहरे हैं और जो आपने बताया कि उसके पास जो एक खतरनाक जगह जिसको आपको रिवील नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए राजेश, और संभव हो तो आप भी दूसरे होटल में चले जाइए। बहुत धन्यवाद फिलहाल। राजेश पवार हमारे संवाददाता अपनी जान की बाजी लगाकर, जान पर खेलकर वो वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज तक आपको हर खबर रूस यूक्रेन युद्ध की